तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़ी जाती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका जवाब, सलाम का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह दीजिएगा आप लोग। क्या आप जानते हैं कि रात की तन्हाई हिस्से में जो हमारी हक में नमाज आई है, वो हमारी नमाज जो है अल्लाह ताला के कितने करीब करते हैं? रात में जो पढ़ी जाने वाली है नमाज, वो कौन सी नमाज है? आखिर रात में ही क्यों नमाज पढ़नी चाहिए? तहज्जुद की नमाज की मैं बात कर रही हूँ। वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। जिनको जानकारी नहीं है उन्हें इंशाल्लाह जानकारी हो जाएगी कि तहज्जुद के हमारे अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या फायदे दिए हैं, और तहज्जुद हम सबको पढ़नी चाहिए या तहज्जुद का क्या पढ़ने का तरीका है, और तहज्जुद किनको पढ़नी चाहिए, और तहज्जुद का नमाज का फजीलत क्या है। ये सारे कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपको नहीं पता है तो ये मुकम्मल तरीके से आपको इसके बारे में आज हम पूरा फुल डिटेल देंगे। जो मेरे ख्वातीन माँ बहनें हैं वो भी इस वीडियो को जरूर लाजमी एक बार देखिएगा। अब चलिए, सवाल है ये कि हम तहज्जुद क्यों पढ़ते हैं, और तहज्जुद किनको पढ़ना चाहिए, और तहज्जुद किस लिए हम पढ़ते हैं ने? तो ये तहज्जुद की जो नमाज है कोई फर्ज नमाज नहीं है। तहज्जुद की नमाज है नफिल नमाज है, जिसको हम रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है। यानी कि ऐशा से और फजर से पहले ये नमाज को पढ़ लेना, ऐशा के बाद और फजर से पहले ये नमाज को आपको पढ़ लेनी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे तो इसकी रिकात नहीं पता, मुझे इसकी नियत नहीं पता, मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे नहीं आता है, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ने आती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत सिंपल है। आप चाहिए तो इसको आप लोग का ये भी सवाल है कि हम कितने रिकात पढ़ेंगे, और इसका कैसे सही मुकम्मल क्या है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही मुकम्मल क्या है, और इसकी कुछ अलग खास नियत होती है। तहज्जुद की नमाज की है कुछ खास नियत होती है। तो दोस्तों, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि इसकी क्या कैसे पढ़ना है, इसकी क्या सच्चाई है, और किन लोगों को पढ़ना चाहिए, और इसके क्या फायदे हैं। तो एक एक करके हम आपको चलिए सारा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, और आपको समझ में भी आ जाएगा। तहज्जुद की नमाज एक नफिल नमाज होती है, जिसको जो ये नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला के और भी करीब होता है। यानी कि जो जो अपने नींद को तोड़कर, जो अपने रात में गहरी, हम सब नींद में सोते हैं, लेकिन अब गहरी नींद में अगर आपको कोई कहे उठकर पानी मांगे, आप देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा अगर अपनी नींद को तोड़कर और अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज की नियत करती है, वो भले 2 रिकात ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो 2 रिकात अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह वो बंदा अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है, और अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद करते हैं। उसकी खास फजीलत ये है कि जब भी हम अल्लाह ताला के तिहाई रात में दुआ करें तो हमारी दुआ कबूल होने की बहुत चांस रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त आसमान पे अपने बंदों से फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला जो मुझे मैं उसे अता करूं, है कोई बीमार जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसको शिफा अता करूं। तो अल्लाह ताला 7वें आसमान पे तिहाई रात में वो अपने बंदों को आवाज देता है। लेकिन जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं वो उस वक्त नींद से फारिग होकर, यानी अपने जो सबसे हमें चैन सुकून देता है वो हमारी नींद होती है। तो उससे हम क्या होते हैं दोस्तों, कि उससे हम फारिग यानी नींद तोड़ के और अल्लाह ताला के लिए हम नमाज पे खड़े हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से 2 रिकात ही हम नफिल नमाज पढ़ते हैं। अब इसका तो ऐसे तो दोस्तों, हम आप चाहे तो 8 रिकात, 12 रिकात, 4 रिकात, 6 रिकात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 रिकात से कम इसकी नमाज नहीं होती है। कम से कम कितना कम भी आपको 2 रिकात नफल नमाज पढ़नी है। अब नफिल नमाज बहुत सारे जो खवातीन हैं उनको नहीं आती है, तो अभी हमें उनको लगता है कि कहीं मैं नियत में मिस्टेक कर जाऊं, या फिर मेरे ना ये तहज्जुद की नमाज में कुछ और भी पढ़ना चाहिए। नहीं, आपको नियत भी नहीं करने आता है तो आप जैसे नमाज की नियत करते हैं, बस इसमें आपको नफल कह देना है, ठीक है। तो आप इस तरीका से ऐसे जबान से बोलना कोई आपकी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। आपने नियत की, अल्लाह नियत को देखता है, अल्लाह दिल को देखता है, तो आपका नियत ही आपके लिए वो खड़े हो जाइए। अपने दिल में इरादा कर लिया, नियत का नाम इरादा है। अगर आपने नमाज की इरादा कर लिया, वो आपकी नियत हो चुकी है, ठीक है। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं, या अल्लाह ताला मैं नियत करती हूँ 2 रिकात नमाज नफिल, या फिर ये भी बोल सकते हैं, या अल्लाह ताला मैं नियत करती हूँ 2 रिकात नमाज तहज्जुद की, वास्ते अल्लाह ताला का मुंह मेरा ख्वाब शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। और जैसे हम अपने सना के बाद अपने हाथ को बांधते हैं और अलहम पढ़ते हैं, उसके साथ एक सूरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रुकू करते हैं, फिर हम खड़े होते हैं, शमी अल्लाह लिमन हमिदा कहे, फिर हम सिजदा करते हैं। तो ये नमाज सिर्फ जैसे आम नमाज हम पढ़ते हैं, बस ये नमाज वैसा ही है।
बहुत सारे लोग ये चीज में कंफ्यूज होते हैं कि इसकी कुछ अलग होगी, इसकी जो इबादत है वो अलग होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे माँ बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं। अब नमाज में हम क्या दुआएं करें, नमाज में हम क्या दुआ करें? तो दुआ नमाज में आपको क्या करना है? आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आपकी कोई अच्छी काम नहीं बन रही है, आप बहुत दिन से कुछ काम के लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो उसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें। यानी कि अपने बनता हुआ काम जो आपको हक की रजा, जिसे मेरा ये काम हकीकत में ये काम मेरा बेहतर है और मेरी ये काम में जो है सही है, मेरे लिए ये काम सही है, तो अल्लाह ताला से हलाल रिस्क मांगा करें, हलाल कामयाबी जो भी हो हलाल चीज अल्लाह से मांगा करें। जब भी दुआ करें अल्लाह से रो रो कर दुआ करें। ये नमाज ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेंगे हम नहीं पढ़ेंगे, ये नमाज सभी के लिए और हम सभी को होना चाहिए कि ये नमाज का कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार इस नमाज को जरूर हम सब पढ़े। कम से कम हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार दो बार जरूर इस नमाज का पाबंद बनिए और अल्लाह ताला से रो रो कर ढेर सारी दुआ किया कीजिए। अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजीम है, रहमत करम वाला है, वो आपके ऊपर रहम भी फरमाएंगे और करम भी अल्लाह पाक जरूर करेंगे। अपने रब के रजा के लिए, अपने रब के और करीब जाने के लिए तहज्जुद से दिल लगाइए और आप जहां तक के कोशिश किया कीजिए कि 5 वक्त का नमाज हम छोड़े नहीं, 5 वक्त की नमाज हम हर हाल में अदा करें। इंशाअल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अल्लाह पाक दे और अल्लाह ताला हम सब की वो जायज इरादों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जायज दुआओं को कबूल फरमाए और जायज मकसद में अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला से सब चीज के लिए दुआ किया कीजिए, वो बड़ा रहमत अजीम करम वाला है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने की बहुत फायदे हैं। तो आज के ये टॉपिक हमने इस्लामिक टॉपिक बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को नमाज के लिए नहीं पता होता है, तो बस नमाज किस तरीका से पढ़ना है, तहज्जुद कैसे पढ़ना है, वो चीजें हमने आपको बताई। तो तहज्जुद पर ये वीडियो हमने बनाई थी दोस्तों। अगर आपको इसकी समझ आई, नमाज की अगर समझ में आई या फिर तहज्जुद की आपको थोड़ा सा भी लगा ये तहज्जुद की नमाज की मुझे सीख मिली, तो मुझे कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखना और प्यारा सा कमेंट करके बताना मेरे माँ बहनों। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।